Everyone, so I am Himanshi from Study Station. So today's topic is perimeter. So आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे that is perimeter. So we will be covering perimeter properly, completely. हर एक चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे. So stay tuned. When we talk about perimeter, जब हम perimeter की बात करते हैं, so perimeter is the total length of the boundary. Total length of the boundary. Now what do I mean by this? Now let's suppose this is a house and I want to fence around it. मुझे इस house की boundary करनी है. तो जब हम किसी भी चीज़ की बाउंड्री की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, कि टोटल मान लीजिए कि इफ़ आई वांट टू डू दिस बाउंड्री विद द हेल्प ऑफ अ रोप, तो अगर मुझे रोप से बाउंड्री करनी है तो वो टोटल कितनी लेंथ ऑफ द रोप एम आई गोइंग टू यूज़ टू फेंस. मे बी अगर मुझे वुडन फेंसिंग करनी है तो मुझे अगर वुड की बाउंड्री करनी है तो कितनी वुड, कितनी लेंथ ऑफ वुड मुझे चाहिए in order to complete that boundary, not to surround that house. So whenever we talk about the boundary, we find perimeter there. So when we talk about the unit of perimeter, so it can have any unit. It could have meter, it could have kilometer, centimeter, millimeter. तो कोई भी यूनिट हो सकती है पेरीमीटर में. अब जब हम बात करते हैं ना, तो क्वेश्चन इज कि पेरीमीटर निकाला कैसे जाता है. नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड पेरीमीटर, सो लेट्स सपोज वी हैव एन इर्रेगुलर figure, like a figure which does not have a proper shape. ठीक है. So in that case normally चाहे proper shape है चाहे proper shape नहीं है, तो normally तो in order to find perimeter हम क्या करते हैं, sum of all sides, कि जितनी भी आपके पास sides given है तो उसका हम sum कर लेते हैं. Let's suppose now this is one figure here. So this is a figure. So this is 10 centimeter. Let's say this is 7 centimeter. This is 3 centimeter. Maybe this is 3 centimeter again. And let's say this is 11 centimeter. And this is my 8 centimeter. तो ये total जो आपके पास different dimensions given है, तो in order to find perimeter, what I'm going to do is I'm going to add all of them. तो 7 + 3 + 10 + 11. तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो I will get my perimeter. Like for example, this is 7 + 3 is 10, 10 + 10 is 20, then 20 + 10 is 30, 31, 31 + 11, 41, and this is 42 centimeter. Now this is the total length of the boundary. Now this is when we have a irregular figure. तो जब हमारे पास एक regular figure होती है, मे बी a proper shape, like for example maybe we have a square. ये हो सकता है आपके पास स्क्वायर है. नाउ इन स्क्वायर वी नो दैट ऑल द साइड्स इन स्क्वायर आर इक्वल. तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज सम ऑफ ऑल साइड करना है कि हम साइड प्लस साइड प्लस साइड करें. नाउ दिस कुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टाइम, अब इस टाइम को बचाने के लिए, इस टाइम को कम करने के लिए, कि इंस्टेड ऑफ एडिंग कि बार बार ऐड करने से बेटर है हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से. लेट्स सपोज दिस इज 10 सेंटीमीटर. तो नाउ इफ आई वांट टू फाइंड पेरीमीटर, व्हाट आई विल डू इज आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 10 and this is 40 centimeter. This is how I'll be able to find the perimeter of the figure. In the same manner, let's suppose we have a rectangle, कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है जहाँ पर ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं. सो इन दैट केस हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दिस इज़ लेंथ, विड्थ एंड विड्थ. तो इट मीन्स लेंथ प्लस विड्थ. तो अगेन यहाँ पर टाइम को कम करने के लिए हम कर सकते हैं 2 times L + 2 times विड्थ. और वी कैन ऑल्सो डू कि यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया कि पहले हम लेंथ एंड विड्थ को ऐड करेंगे और फिर उसका डबल कर देंगे. दैट्स हाउ यूल बी एबल टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. यहाँ पर भी हम कंसिडर करते हैं, लेट्स से हमारे पास है लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड विड्थ जो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर है. तो इफ़ आई अप्लाई दिस, सो दिस इज 2 × L + W हो या विड्थ हो या फिर ब्रेड्थ हो, इट्स द सेम थिंग. तो 2 × लेंथ हमारे पास है 20, विड्थ हमारे पास है 15. सो दिस इज 20 + 15 is 35. तो 2 times 35 gives us 70 centimeter. तो इट मीन्स द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज
70 सेंटीमीटर. नाउ लेट्स अज्यूम वी हैव अनदर फिगर. यहाँ पर हमारे पास, हम मान लेते हैं कि हमारे पास पैरेललोग्राम गिवन है. सो दिस इज पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम इज सिमिलर टू योर रेक्टेंगल, कि इसमें भी आपके पास क्या होती हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो हम यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि 2 टाइम्स लेंथ प्लस breadth. ठीक है. So 2 times, let's say this is 12 centimeter and this is 10 centimeter. So this is 12 plus 10 which gives you 22. So 2 times 22 is 44 centimeter. It means the perimeter of parallelogram is 44 centimeter. Now let's take another figure. यहाँ पर आपके पास rhombus है. Rhombus is similar to now square, कि रोम्बस जो है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं इट इज़ सिमिलर टू योर स्क्वायर. तो हमारे पास स्क्वायर का जो फॉर्मूला था दैट वाज 4 टाइम्स साइड, कि अगर बार बार साइड ऐड करने से बेटर है कि हम 4 टाइम्स साइड कर दें. तो यहाँ पर हम सेम करेंगे. हियर वी आर अज्यूमिंग कि आपके पास जो साइड गिवन है दैट इज़ 14 सेंटीमीटर. तो 14 टाइम्स 4 आपके पास होता है 56 सेंटीमीटर. सो इट मीन्स द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 56. नाउ दिस इज तो समथिंग व्हेन यू वांट टू शो द कैलकुलेशन. अगर हमें नहीं भी याद आ रहा है, इन केस कि आपको फॉर्मूला नहीं आप रिकॉल कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यू कैन सिंपली ऐड ऑल द साइड्स एंड दैट्स हाउ यू विल गेट द पेरीमीटर. कि आप सारी की सारी साइड्स को आप ऐड कर दीजिए and you will get the perimeter. So this is how. Now we have another shape, let's say triangle. Now there are 3 types of triangle. अब एक ट्राइंगल हमारे पास होता है जहाँ पर आपके पास तीनों साइड इक्वल होती है, दैट इज योर इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, साइड प्लस साइड प्लस साइड, मतलब क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं तो सारी साइड्स को 3 बार ऐड करने से बेटर है व्हाट वी डू इज़ 3 टाइम्स साइड. तो अब अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास जो साइड है अगर वो 10 सेंटीमीटर है, सो दिस इज़ 3 टाइम्स 10, तो आपके पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर वुड बी माई पेरीमीटर. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल यहाँ पर ट्राइंगल में ही, कि अगर हमारे पास जो ट्राइंगल है वो मे बी आइसोसेल्स ट्राइंगल है. नाउ आइसोसेल्स ट्राइंगल्स में क्या होता है कि आपके पास 2 साइड्स इक्वल होती है और एक अनइक्वल साइड होती है. तो यहाँ पर मैंने दो लाइंस यहाँ पर लगाई है. तो जब आपके पास सेम साइन हो तो वी अज्यूम कि वो जो पर्टिकुलर साइड है वो इक्वल है. सो दिस इज़ हाउ वी डू. अब यहाँ पर आपके पास क्योंकि 2 साइड्स इक्वल हैं तो हम यहाँ पर मान रहे हैं कि यहाँ पर a प्लस ए, कि मतलब 2 साइड जो इक्वल है उनके लिए हमने सेम वेरिएबल यूज़ किया, सेम लेटर यूज़ किया है, और थर्ड साइड के लिए हमने ले लिया है b. तो क्योंकि 2 साइड्स इक्वल है तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड साइड ऐड कर सकते हैं. सो लेट्स से कि दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ 12 सेंटीमीटर. सो दिस इज़ 2 टाइम्स 10 प्लस 12. So this is 20 plus 12. It means जो मेरा पेरीमीटर है that is 32 सेंटीमीटर. Now let's take another example जहाँ पर आपकी जो साइड है कोई भी इक्वल नहीं होती है. सो दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज़ व्हाट वी कॉल स्केलीन ट्रायंगल. अब यहाँ पर मैंने जो साइंस यूज़ किए हैं तो वो अलग अलग है. इट मीन्स यहाँ पर कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो वहाँ पर भी हमारे पास क्या है, साइड प्लस साइड प्लस साइड. नाउ सिंस कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो इन सब की डायमेंशंस भी अलग होगी. 8 सेंटीमीटर, मे बी दिस इज 7 सेंटीमीटर, मे बी दिस इज 6 सेंटीमीटर. सो दिस इज 8 प्लस 7 प्लस 6. So 8 plus 7 is 15, 15 plus 6 is 21. So the perimeter of this triangle is 21 centimeter. So that's how we can always find the perimeter. ठीक है. Now let's take one more example. Last we have circle. अब जब हम सर्कल का पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर में हमारे पास 2 चीज़ें चाहिए होती है. वन वी हैव रेडियस, हम रेडियस से भी पेरीमीटर निकाल सकते हैं. तो रेडियस आपके पास क्या होती है, सेंटर से जो इस बाउंड्री. नाउ द बाउंड्री इज़ व्हाट वी कॉल सर्कमफ्रेंस. तो पेरीमीटर वर्ड हम नहीं यूज़ करते. तो जब हम बात कर रहे हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. तो यहाँ पर हमारे पास एक यूज़ करते हैं हम, दैट इज़ पाई आर, 2 पाई आर. तो पाई एक फिक्स वैल्यू है, पाई की एक फिक्स वैल्यू है विच इज़ 22/7 एंड इफ़ यू वांट टू टेक इन डेसिमल तो दैट इज़ टेकन 3.14. क्योंकि 22/7 को अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपके पास बहुत लंबी डेसिमल नंबर आता है. तो वहाँ पर हम 2 डेसिमल प्लेस देख लेते हैं विच इज़ 3.14. तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पर रेडियस जो है दैट इज़ 14 सेंटीमीटर, तो हम सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे. सो 2 टाइम्स
पाई मीन्स 22/7 एंड आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ 14 सेंटीमीटर. अब ये जो आर है ये न्यूमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर में नहीं होता है. एंड दिस 2 इज़ ऑल्सो इन द न्यूमिनेटर, इट्स नॉट पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर. तो जब हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो विल बी एबल टू फाइंड दिस इज 7 टाइम्स 2 इज़ 14. तो जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया 22 टाइम्स 2 इज़ 44, 44 टाइम्स 2 इज़ 88. तो इट मीन्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज़ 88 सेंटीमीटर. समटाइम्स वी हैव बिन गिवन द डायमीटर. अब अगर हमें डायरेक्टली डायमीटर गिवन हो तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास है 21 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर दो तरीके होते हैं, या तो हम डायमीटर से रेडियस निकाल लें जो कि हम हाफ करके निकाल लेते हैं, बिकॉज डायमीटर इज़ बेसिकली डबल ऑफ रेडियस. तो डायमीटर को अगर आप हाफ कर लेंगे तो रेडियस निकल जाता है. और वी हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला, हमारे पास सर्कमफ्रेंस का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला यूजिंग डायमीटर. तो डायमीटर को यूज़ करके हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज़ पाई डी. बिकॉज 2r का मतलब होता है डायमीटर. सो उस 2r को हमने हटा दिया तो उसकी जगह हम डायरेक्टली वी कैन राइट डायमीटर. सो इट मीन्स 22/7, डायमीटर इज़ 21. अगेन दिस इज इन द न्यूमिनेटर, हमने कैंसिल किया तो हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज 66 सेंटीमीटर. सो दैट्स हाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर दिस इज हाउ वी डू. अब जब पेरीमीटर हमारे पास निकल जाता है तो समटाइम्स हमें बोला जाता है कि हमें कॉस्ट निकालनी है. तो कॉस्ट का मतलब होता है कि अब अगर हमने फेंसिंग की तो अगर आपको बोला है कि 1 मीटर फेंसिंग करने के लिए यू हैव टू पे लेट्स से 50 रुपीज़. तो अगर आपके पास टोटल बाउंड्री मे बी 50 मीटर आई है, मे बी आपके पास 100 मीटर आई है, इन दैट केस हाउ डू यू फाइंड कि हाउ मच टोटल मनी यू हैव टू पे, कि टोटल कितने पैसे हमें पे करने हैं. तो उस केस में हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट. तो कॉस्ट निकालने के लिए जो भी आपके पास प्राइस गिवन होता है कि 1 मीटर की या 1 सेंटीमीटर की जो भी आपको प्राइस गिवन होता है, वॉट एवर रेट इज़ गिवन टू यू कि कितने की है, तो उसको हम हमेशा पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. एंड दैट्स हाउ विल बी एबल टू फाइंड कॉस्ट. एंड अब अगर क्योंकि ये दो चीज़ें हैं तो कभी कभी इवन की वी कैन फाइंड पेरीमीटर. कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर निकालना होता है और हमें कॉस्ट एंड प्राइस गिवन होता है. तो उस केस में जब कॉस्ट एंड प्राइस हमें गिवन हो तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं प्राइस से और हमारे पास जो है पेरीमीटर निकल आता है. सो दिस इज़ इट. नाउ अब अगर हमने ये तो बात कर ली फॉर्मूलाज की. अब जब कभी कभी हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक वायर है, लेट्स सपोज. नाउ दिस वायर इज़ फर्स्टली यूज्ड टू मेक अ स्क्वायर. तो अब इस वायर से पहले मैंने एक स्क्वायर बनाया था. सो दिस इज़ अ स्क्वायर. अब इसी वायर को मैंने खोलकर एक सर्कल बना दिया है. तो अब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द रेडियस, कि हमारे पास जो रेडियस है कितना होगा सर्कल का. नाउ वी नो, हमें जब वायर बताई है तो ये हो सकता है कि वायर की टोटल लेंथ गिवन हो. तो अगर आपके पास टोटल लेंथ ऑफ द वायर गिवन है इट मीन्स पेरीमीटर गिवन है. एंड पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल लेंथ. तो अगर वायर से मैंने चाहे स्क्वायर बनाया चाहे मैंने सर्कल बनाया तो उससे हमारी वायर की जो टोटल लेंथ है वो चेंज नहीं होगी, दैट इज़ गोइंग टू रिमेन सेम. कि अगर मान लेते हैं 10 मीटर की वायर थी तो जब मैंने 10 मीटर को यूज़ करके स्क्वायर बनाया वही सेम 10 मीटर से ही तो सर्कल बना है. तो इट मीन्स द पेरीमीटर रिमेन सेम. तो पेरीमीटर अगर मुझे पता है तो आई कैन ईजिली फाइंड द रेडियस. वट इफ द पेरीमीटर इज़ नॉट गिवन, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर गिवन होगी कि आपने वायर से स्क्वायर बनाया है, मे बी उसकी जो साइड है लेट्स से 8 सेंटीमीटर है. तो अब उस केस में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, वी फाइंड द पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम निकालते हैं विच इज़ 4 इंटू साइड. तो 4 इंटू 8 वुड बी 32 सेंटीमीटर. तो मतलब अब अगर मेरे पास 32 सेंटीमीटर की लेंथ है, मतलब टोटल पेरीमीटर है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर है, तो इट मीन्स मेरे पास निकल चुका है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल.
तो वो मेरे पास है 32 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का पेरीमीटर इक्वल होगा। तो अब मुझे पता है कि जब कभी भी हमारे पास पेरीमीटर गिवन है जो हमें निकालना है, या पेरीमीटर या एरिया कुछ भी गिवन है, और हमें कभी रेडियस निकालना है, मे बी डायमीटर निकालना है, या मे बी साइड निकालनी है, तो उस केस में हमें हमेशा याद रखना है कि आपके जो फॉर्मूला है, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर्मूला फॉर द सर्कमफ्रेंस इज 2πr, एंड जो भी उस 2πr की वैल्यू गिवन है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला और इसी फॉर्मूला की वैल्यू गिवन है विच इज़ 32 सेंटीमीटर, तो हम हमेशा इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं in order to find the radius। तो अब जब मुझे रेडियस निकालना है तो what I'm going to do is कि 32 से मेरे पास ये 2 and pi जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो जब हम इनकी साइड चेंज करेंगे तो ये वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो we will be able to find, तो हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगी। तो पाई की वैल्यू हम 3.14 भी ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं। तो जब हम प्रॉपर सॉल्विंग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ रेडियस। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो कि वायर को चेंज करके हमने उसका सर्कल बना लिया, मे बी सर्कल था तो स्क्वायर बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया, ट्राइंगल बना लिए, इन दैट केस यू शुड नो द पेरीमीटर ऑफ द बोथ द फिगर्स विल ऑलवेज बी इक्वल। तो अगर आप एक का फाइंड कर लेते हैं पेरीमीटर, यू विल ऑलवेज बी एबल टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द other figure as well। Now the third thing comes is कि अगर हमारे पास लेट सपोज लेंथ गिवन है और पेरीमीटर गिवन है, हाउ डू वी फाइंड विड्थ। अगर हमारे पास पेरीमीटर गिवन है तो इन स्क्वायर हाउ डू वी फाइंड साइड। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अब हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है, ऑफ स्क्वायर, हर किसी में सेम चीज़ हमें करनी है कि जब कभी भी हमें कोई अननोन साइड, अननोन लेंथ, अननोन विड्थ या रेडियस निकालना है, हम हमेशा पेरीमीटर एंड फॉर्मूला को इक्वल कर देते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपको 40 सेंटीमीटर गिवन है एंड आई वांट टू फाइंड द साइड। लाइक आई टोल्ड यू, हम हमेशा क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो इट मीन्स पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, और इसी 4 इंटू साइड की वैल्यू गिवन है 40 सेंटीमीटर। तो अब जब ये साइड मुझे निकालनी है तो इट मीन्स वॉट एवर थिंग आई हैव हियर, कि जैसे 4 अगर मेरे पास है तो ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा था तो नाउ इट विल गेट डिवाइडेड। तो जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया द साइड इज 10 सेंटीमीटर। नाउ इन द सेम मैनर अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में हमारे पास, हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास लेंथ जो है लेट सपोज 40 गिवन है, पेरीमीटर जो है वी आर अज्यूमिंग कि हमें 120 गिवन है, एंड विड्थ वी नीड टू फाइंड आउट द सेम थिंग। कि अब क्योंकि हमें अगेन कुछ अननोन निकालना है तो उस केस में वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है दैट इज 2 टाइम्स L प्लस W और लेट से लेंथ प्लस विड्थ। तो इसी फॉर्मूला की वैल्यू आपको गिवन है विच इज़ 120। अब दिस 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस होल ब्रैकेट। अब ये पूरे के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम दो चीज़ कर सकते हैं, या तो हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करें इसे, या फिर मल्टीप्लिकेशन से बेटर हम इसे दूसरी साइड ले जाएं। सो लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू पुट मैं कर देती हूँ 40 प्लस W, एंड ये 2 जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, जब हम इसकी साइड चेंज करते हैं तो आपका जो ऑपरेशन होता है वो चेंज हो जाता है। इफ़ इट वॉज गेटिंग मल्टीप्लाइड हियर, सो हियर आई विल डिवाइड इट। तो जब हमने इसे डिवाइड किया तो ये आ गया 40 प्लस W जो है 60 है। तो अब 60, इन दोनों का सम अगर 60 है तो अगर एक की वैल्यू आपको गिवन है तो मतलब डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अदर। तो इट मीन्स विड्थ जो है वो आपके पास क्या होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। तो जो भी पेरीमीटर वाले क्वेश्चंस होते हैं कि जब कभी भी हमने चेंजेस करने हैं या हमने कभी भी किसी भी चीज़ की अननोन वैल्यू निकालनी है, सो देयर वी नीड टू रिमेंबर कि वी ऑलवेज इक्वेट द फॉर्मूला, कि जिस भी अननोन चीज़ की हमें वैल्यू निकालनी है, अननोन वैल्यू जब भी हमें निकालनी है तो हम हमेशा फॉर्मूला एंड उसको इक्वेट कर देते हैं। सो दिस वॉज everything about the perimeter. I hope this was helpful video. तो अगर आपको helpful लगा so please do like and subscribe. Thank you.